हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 के बारे में स्टडी करेंगे। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी मींस जो हमारे हेल्थ के सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं या जो भी हमारे ऐप्स यूज़ होते हैं, जो सिस्टम्स कैसे वर्क करती है, उसकी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो कैसे मैनेज किया जाता है, बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इकोनॉमी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे, जिसको हम HIS कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ये एक सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि हम पेशेंट के डाटा कलेक्ट कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, उसे मैनेज कर सकें और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। मीन्स हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में, उन सब के पास ये ऐप होंगे, ये सॉफ्टवेयर होंगे, जिनके पास उनके खुद के एक्सेस होंगे। जैसे रिसेप्शन में सिर्फ रिसेप्शंस के रिलेटेड डाटा होंगे, जहाँ पे पेशेंट के नाम, पेशेंट के डिटेल्स होंगे। आगे आप जब जाओगे तो वहाँ पे डॉक्टर के प्रोसीजर के, वहाँ पे डॉक्टर के सब इन्फॉर्मेशंस होंगे। देन लैब के पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें लैब्स के रिपोर्ट्स वगैरह होंगे। ऐसे ये सिस्टम वर्क करता है। तो क्या होगा, अभी लैब वाले जो होंगे वो उस सॉफ्टवेयर से अपनी रिपोर्ट्स रिसेप्शन के पास सेंड करेंगे या हॉस्पिटल डॉक्टर के पास सेंड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो एक साथ वर्क कर सकता है और हमारे पेशेंट का जो डाटा है वो हर जगह स्टोर हो रहा है। ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्लिनिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया। क्लिनिकल सिस्टम्स में क्या होता है? फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये सिस्टम में क्या होगा? पेशेंट के रिकॉर्ड्स होंगे, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो। लैब रिपोर्ट्स, पेशेंट ने जो भी लैब टेस्ट किए उसके रिपोर्ट्स होंगे। पेशेंट को क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दी गई, वो सारी चीज़ें क्लिनिकल सिस्टम में आएंगे। मीन्स इस सॉफ्टवेयर के ये एक पार्ट में आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या होगा? मीन्स पेशेंट का बिलिंग कितना हुआ, ये जो होगा ये HR के लिए होगा, बिलिंग के लिए होगा। और इन्वेंट्री मीन्स स्टोर्स के लिए, मीन्स जो भी स्टॉक हॉस्पिटल में प्रेजेंट है या जो भी ख़त्म होने वाला है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में रहेगी। पेशेंट का कौन से पेशेंट का कितना बिल हुआ है, बिल पे हुआ है या नहीं, बिल कैसे पे हुआ है, HR के सारे डॉक्यूमेंट्स, HR ने किसी को रिक्रूट किया है तो वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। ओके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा? ये डायग्नोस्टिक्स के लिए होंगे, अलर्ट्स के लिए होंगे, क्लिनिकल गाइडलाइंस के होंगे। इसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। मीन्स कौन सा प्रोसीजर कैसे करना है, अलर्ट्स होंगे, मीन्स क्या किस प्रोसीजर में क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, और क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस सिस्टम में देखने मिलेगी। देन हम देखेंगे बेनिफिट्स मीन्स ये सिस्टम यूज़ करने का, हमें हमारे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने का हॉस्पिटल को बेनिफिट क्या मिलेगा? तो हॉस्पिटल को बेनिफिट मिलेगा कि वो, अगर कोई पेशेंट आया है जिसका आपने इन्फॉर्मेशन अगर सिर्फ बुक में लिख के रखा है, कोई रजिस्टर में लिख के रखा है, तो क्या होगा, उस टाइम पे आपको वो रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें डेट ढूंढना पड़ेगा। बट सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप सिर्फ क्या करोगे, डेट डालोगे और पेशेंट का नाम डालोगे, तो पेशेंट की पूरी डिटेल्स आपके पास स्क्रीन पे 1 मिनट में आ जाएगी। तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा, ये पेशेंट का जो भी एक्सेस होगा वो फास्टर हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा हमारे पास सब। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेंड कर रहा है, मीन्स उनके बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहेगा। जैसे कि अगर लैब में कोई इशू आया तो वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन में कॉल करेंगे कि अगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो पेशेंट में जो भी आपने पेशेंट को देखा तो पेशेंट आपको कैसा लग रहा था, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या, वो सारी चीज़ें से क्या होगा, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। क्या होगा, जितने पेशेंट आ रहे हैं उससे ज़्यादा पेशेंट आएंगे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट सब कुछ प्रॉपर हो पा रहा है, जल्द से जल्द सारी चीज़ें हो जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएंगे। एग्जाम्पल की तरफ हमने अगर देखा तो क्या होगा, एक हॉस्पिटल जो है वो HIS सॉफ्टवेयर, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहा है ताकि वो पेशेंट के अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सके, पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री का ट्रैक रख सके, मीन्स उसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसका एक ट्रैक हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन हो। और अगर पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट हो गया है तो उसका बिल जनरेशन का काम हो, सब कुछ चीज़ें हो, वो सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म से हो जाए। मीन्स एक सॉफ्टवेयर है जो हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग सिस्टम की तरफ काम कर रहा है। वो सारे सिस्टम का जो भी एक्सेस होगा वो हेड के पास होगा, और हेड के पास जो भी हॉस्पिटल के होंगे, रिसेप्शन पे सारी चीज़ें वहाँ पे ही मिल जाएगी, पेशेंट के अपॉइंटमेंट से लेके, उसके ट्रीटमेंट से लेके, बिलिंग से लेके सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड देयर मैनेजमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, ये क्या होता है, एक डिजिटल वर्जन है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन ओवर टाइम बाय द प्रोवाइडर। मीन्स
एक पेशेंट ने अगर अपनी मेडिकल हिस्ट्री दी है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हैं, मैं ऐसे करूँ, तो उसका जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये सिस्टम में वो सारे पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो क्या होगी, रिकॉर्डेड हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ डिजिटल। ओके, लिखी हुई नहीं, डिजिटल फॉर्म में उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या होगा, बहुत टाइम के लिए हम उसको रिकॉर्ड करके उसी में रख सकते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर में। इसका की फ़ीचर्स क्या क्या है, इसके फ़ीचर्स क्या होंगे, पर्सनल डिटेल्स, पेशेंट का नाम, पेशेंट कहाँ रहता है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट के एज कितनी है, पेशेंट का मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर होगी। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अगर पेशेंट यहाँ पे आया तो इसके पहले पेशेंट को कोई बीमारी थी क्या, पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई बाईपास हुआ है, वो सारी चीज़ें होगी उसमें। लैब रिपोर्ट्स पे डॉक्टर ने जो भी पेशेंट्स को लैब में टेस्ट करने बोले हैं वो सारी रिपोर्ट्स, कौन से टेस्ट की गए हैं, कौन से टेस्ट के रीडिंग्स आया है, कौन से टेस्ट के रीडिंग नॉर्मल, अब नॉर्मल, सारी चीज़ें। प्रिस्क्रिप्शंस होंगे जिसमें डॉक्टर ने पेशेंट को जो जो ट्रीटमेंट्स, जो जो मेडिसिन कही गई है वो सारी चीज़ें लिखी होगी। इम्यूनाइजेशन एंड एलर्जीज मीन्स एक पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी कैसी है, वो कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो किसी चीज़ से एलर्जिक है, उसको कौन सी चीज़ की एलर्जी है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रख के क्या होगा, हमारे पास ये पेशेंट के ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो स्टोर हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म में। तो क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट आएगा तो हमारे पास हम सिर्फ वो पेशेंट का डेट और नेम डालेंगे, तो जिससे, या फिर सिर्फ नेम भी डालेंगे तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी डेट के साथ कि वो पेशेंट कब आया था, उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, उसको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया था, लैब रिपोर्ट्स कौन से हुए थे, अगर उसको कोई एलर्जी है तो कौन सी एलर्जी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी। ओके, अब हम देखेंगे ये EHR मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती है। डाटा का एंट्री करना और डाटा अपडेट करना, जो कि मैंने आपको बताया, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन हम एंट्री कर रहे हैं, प्लस नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट आएगा तो उसमें उसके अपडेट्स ऐड होंगे, नेक्स्ट टाइम के भी जो ट्रीटमेंट्स होंगे वो भी सारी चीज़ें ऐड होंगी, अपडेट होंगी। बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम होगी इसमें, अगर गलती से कोई डाटा डिलीट हो जाता है तो हमारे पास बैकअप होगा उसका। ओके, जैसे कि अगर हमने लिखा हुआ है किसी बुक में, अगर वो बुक डैमेज हो गई, फट गई या जल गई, तो हमारे पास पेशेंट का बैकअप डाटा नहीं होगा, बट ये जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, हमारे पास एक बैकअप और रिकवरी सिस्टम के साथ अवेलेबल होगा, जिसमें हम कोई भी पेशेंट का डाटा कभी भी चाहिए तो उसको बैकअप कर सकते हैं। ओके, एक्सेस कंट्रोल फॉर डाटा प्रोटेक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका डाटा प्रोटेक्ट हो इसके लिए आपके पास एक्सेस कंट्रोल होगा, मीन्स कौन इस सिस्टम को ऑन कर सकता है, कौन इस सिस्टम को व्यू कर सकता है, वो सारी चीज़ों का कंट्रोल आपके पास होगा। ठीक है, लॉक मतलब ये ऐप पे एक लॉक सिस्टम होगा जो पर्टिकुलर पर्सनस के लिए ही अवेलेबल होगा। ओके, एग्जांपल अगर हमने देखा तो एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको हमने एक डिवाइस दिया है EHR का, वो क्या करेगा, शो करेगा शुगर लेवल शो करेगा, प्लस वो मेडिकेशंस बताएगा कौन सी मेडिसिन इसने ली है, डाइटरी एडवाइस ओवर द पास्ट ईयर, मीन्स वो लास्ट टाइम से मतलब ये जो अभी जैसे एक पेशेंट आया हमारे पास फॉलोअप के लिए, वो एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उस हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम में हमने जो देखा उस पेशेंट का नाम हमने जब डाला तो हमें पता चलेगा एक साल पहले जब ये पेशेंट आया था तो उसका शुगर लेवल कितना था, उसको मेडिसिन कौन सी दी गई थी, उसको खाने में क्या क्या कहा गया था, खाने के लिए डाइटरी एडवाइस क्या क्या दी गई थी एक साल पहले, जो कि क्या करेगा, डॉक्टर को हेल्प करेगा कि आगे ट्रीटमेंट में वो यूज़फुल हो। मतलब अगर उसको ये मेडिसिन से इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो अभी डॉक्टर उसकी मेडिसिन चेंज करेंगे, उसका डाइट चेंज करेंगे और देखेंगे उससे उसको इफेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके, रोल ऑफ IT इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी, अभी हम देख रहे सारी चीज़ें डिजिटल हो जा रही है, तो अभी जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स हो गया है वो भी डिजिटल हो गया है। ओके, अभी ये जो IT सिस्टम जो आ गया है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, वो उसका एडवांटेज क्या है, उससे स्पीड बढ़ती है डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की। ओके, एक्यूरेसी होती है, मीन्स जो भी गलतियाँ होती है वो कम से कम होती है, रिपोर्ट जो होंगे टेस्ट के वो प्रॉपर होंगे। कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर्स जो है वो ईमेल और वीडियो कॉल्स के थ्रू भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर आप डॉक्टर को जाके एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो। एसेसिबिलिटी मीन्स जो गांव एरियाज़ होते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल कोई क्लिनिक ना हो, वहाँ के लोग भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स की हेल्प से, और एक्सपर्ट के चॉइस मतलब जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे उनसे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, IT के एप्लीकेशन क्या क्या है, ये कैसे यूज़फुल है हमको। ये डिजिटल एक्सरे प्रोवाइड करके देता है। डिजिटल एक्सरे और नॉर्मल एक्सरे में फ़र्क ये है कि नॉर्मल एक्सरे में फिल्म जनरेट होने के लिए बहुत टाइम लगता है और डिजिटल एक्सरे आपको मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देता है, प्लस डिजिटली वो चीज़ें आपको ज़्यादा शार्प दिखती है, ज़्यादा प्रॉपरली दिखती है, तो आप इजीली वो उस चीज़ों को एग्जामिन कर सकते हो।
मोबाइल हेल्थ ऐप फॉर पेशेंट्स, पेशेंट के लिए मोबाइल हेल्थ ऐप्स है जो बीपी चेक करते हैं, जो शुगर चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें बताएगी, उनको मेडिकेशंस देगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, आपसे अपॉइंटमेंट जो हॉस्पिटल में जाके नहीं तो आप मोबाइल पे भी ले सकते हो, उसका आपको समझ में आएगा आपको कितना नंबर है, कब आपको अपॉइंटमेंट मिली, कौन से डॉक्टर की मिली है, वो सारी चीज़ें। हॉस्पिटल डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम डाटा, मीन्स उस हॉस्पिटल का डैशबोर्ड होगा जिसमें सारी हॉस्पिटल की चीज़ें लिखी होगी, कितने पेशेंट है, कितने एडमिटेड है, कितने पेशेंट गए, कितने लोगों का बिल जनरेट हुआ, कितने लोगों का सब ट्रीटमेंट हो रहा है, सर्जरी हो रही है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी। ओके, एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट रिव्यू अ पेशेंट ECG रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल ऐप अवॉइडिंग डिले इन ट्रीटमेंट। एक पेशेंट है जिसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से सजेस्ट करता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो पेशेंट का ECG जो है उसको जल्द से जल्द मोबाइल ऐप्स के थ्रू उसको व्यू करते हैं और उसको पेशेंट को बताते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गया और वो पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा, उस पेशेंट को क्या होगा, ट्रीटमेंट में डिले हो जाएगा, इसीलिए वो मोबाइल ऐप्स के हेल्प से उसे यूज़ करते हैं। ओके, टेलीमेडिसिन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। टेलीमेडिसिन जो हम आजकल देख रहे हैं ये हमारे फार्मेसी वगैरह ऐप है जो ऑनलाइन मेडिसिन हम जिससे मंगा सकते हैं। ओके, ना तो हम मेडिकल में जाए, हम सिर्फ फ़ोन पे वो मेडिसिन के नाम डाल सकते हैं और ऑनलाइन वो चीज़ें हम मंगा सकते हैं। यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज रिमोटली, मीन्स ऐसे एरियाज़ जहाँ से मेडिकल्स बहुत दूर है, गांव एरियाज़ जो शहर के बहुत बाहर है, वैसे एरियाज़ में भी ये सारे ऐप्स जो है बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए, वो भी ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ के ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके रूल्स क्या क्या है। तो ये क्या होंगे, जो मैंने आपको बताया गांव एरियाज़ वगैरह में, जो शहर के बाहर है, वो सारे एरियाज़ में वो इजीली अवेलेबल होंगे, मतलब ये वहाँ जाके दे सकते हैं उनको मेडिसिन, तो उनको मेडिसिन टाइम पे वगैरह मिल जाएगी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट, इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो भी डिटेल्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और पेशेंट को सारी चीज़ें बताई जाएगी, कंसेंट के साथ जो भी चीज़ें होगी वो होगी। स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर डायग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस हो रही है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हो रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें होगी इसमें। ओके, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, ये चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स डाउनलोड करेंगे जिससे क्या होगा, डॉक्टर्स कनेक्ट कर पाएंगे पेशेंट से, और उस टाइम पे उस वीडियो कॉल टूल्स में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो भी चीज़ें हो रही है वो रिकॉर्डेड ना हो, वो रियल टाइम बेस्ड हो, ताकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो पेशेंट की होगी वो मेंटेन रहे। ओके, ट्रेंड स्टाफ इन वर्चुअल कंसल्टेशन, मीन्स अगर वर्चुअल कंसल्टेशन आप कर रहे हो, वर्चुअली आप बता रहे हो कि आपको ये चीज़ें लेनी है, ये मेडिसिन लेनी है, तो आपके स्टाफ भी उतने ट्रेन होने चाहिए जो ये वर्चुअल कंसल्टेशंस दे उस पेशेंट को। ओके, एंश्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्राइवेसी। ओके, आप ऐसे कनेक्शन से कनेक्टिव हो जो प्राइवेट हो, जो प्रॉपरली सेफली आप उस पेशेंट से बात कर सके, और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बीच बीच में ऑफ ना हो, ताकि आप जो है वो इजीली पेशेंट से बात कर सको और पेशेंट को इजीली सब कुछ चीज़ें समझ में आए और बीच बीच में गैप ना हो आपकी बातों में। ओके, मीन्स जैसे हमारा नेटवर्क चला जाता है वैसे कोई सिस्टम ना हो, सेफ सिस्टम पे आप कनेक्टिव रहो पेशेंट के साथ। अभी इसमें चैलेंजेस, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, डिसएडवांटेज, बहुत लोग जो गांव के होंगे, जो शहर के बाहर होंगे, उनको मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता होगा, उनको वो डिजिटल लिटरेसी ही नहीं होगी। ओके, वो एरियाज़ में, गांव एरियाज़ में इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, और कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो ऑनलाइन डॉक्टर पर ट्रस्ट करने से डरते होंगे, जिनको लगता होगा ऑनलाइन कैसे ही ट्रीटमेंट होगा, ऑनलाइन डॉक्टर को मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, तो ये उस टाइम पे आ सकता है पेशेंट रिलेक्टेंस टू ट्रस्ट ऑनलाइन केयर, पेशेंट डरते हैं ऑनलाइन ट्रस्ट करने से। ओके, कोविड-19 के टाइम पे हॉस्पिटल ने क्या किया था, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज स्टार्ट की थी जो क्रोनिक डिजीज पेशेंट के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे हेल्प करते हैं। मीन्स क्या हुआ था, उस टाइम पे लॉकडाउन था, हॉस्पिटल्स में ICU के पूरे कोविड-19 के पेशेंट्स भरे थे, तो जो रेगुलर पेशेंट थे जैसे कि कार्डियक वाले पेशेंट हो गए, जैसे कि BP वाले पेशेंट हो गए, TB ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो गए, उनसे डॉक्टर कैसे कनेक्टेड करते थे, थ्रू वीडियो कॉल्स व्हाट्सएप पे, और उनको वो वैसे कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते थे। ओके, डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी इन हेल्थ केयर, जो भी हमारा डाटा है वो सिक्योर कैसे हो रहा है, उसकी प्राइवेसी कैसे मेंटेन हो रही है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि हेल्थ डाटा इज सेंसिटिव, लीक और अनऑथराइज एक्सेस कैन कॉज हार्म टू पेशेंट एंड हॉस्पिटल। अगर उस पेशेंट का डाटा किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो उस पेशेंट के लिए भी हार्म पहुंचाएगा और हॉस्पिटल के लिए भी वो गलत हो जाएगा, तो उस डाटा को कैसे सिक्योर करके रखें, क्योंकि वो डाटा जो है बहुत सेंसिटिव है, और जिन लोगों को जो लोग ऑथराइज नहीं है वो डाटा को यूज़ करने वाले, वो उसको यूज़ करके गलत फ़ायदा कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें डर क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है ऑनलाइन ऐप पे जो हम डाटा सिक्योर करते हैं उसमें, कि गलती से अगर हमारा सॉफ्टवेयर हैक हो गया तो जो हैकर्स होंगे वो हैक करके वो क्या करेंगे, हमसे मनी की डिमांड करेंगे ताकि आपका सॉफ्टवेयर आपको वापस मिल जाए, वरना आपके पेशेंट के सारे डिटेल्स हम मर्ज कर देंगे या ख़राब कर देंगे। अनऑथोराइज एक्सेस, ऐसे लोग होंगे जिनको हमने ऑथोराइज नहीं किया है फिर भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं वो सिस्टम को, तो ये हमको डर लगा रहेगा कि कोई ना कोई गलती से इस सिस्टम को ओपन ना कर ले। एक्सीडेंशियल डाटा शेयरिंग, गलती से ये जो नर्सेज होगी गलती से ये पेशेंट का डाटा दूसरे पेशेंट को शेयर कर दे रही है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि ये डर हो सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स, क्या क्या हम कैसे कैसे सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। हम पेशेंट का जो भी पासवर्ड, पेशेंट के जो भी डाटा होंगे उसको पासवर्ड लगा दे, प्रोटेक्शन लगा दे, और यूज़र ऑथेंटिकेशन मीन्स यूज़र का पहले पूरा तरीके से आइडेंटिफाई हुआ हो कि ये यूज़र जो है ये डाटा यूज़ कर सकता है या नहीं, ये डाटा देख सकता है या नहीं, तब जाके वो डाटा ऑन हो। डाटा इंस्क्रिप्टेड हो मीन्स ये डाटा जो हो वो रीडेबल फॉर्म में ना हो, कोई अलग फॉर्म में हो, और जो लोगों के पास एक्सेस है वही इसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट रेगुलर ऑडिट्स एंड बैकअप्स, रेगुलर ऑडिट्स होते रहे ताकि पता चलते रहे कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है या नहीं, और बैकअप्स होते रहे ताकि हमें पता चले कि कोई डाटा डिलीट तो नहीं हो रहा है, कोई डाटा मर्ज तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देन कॉम्प्लियंस विथ लीगल स्टैंडर्ड लाइक HIPPA एंड दिशा। ओके, तो हम क्या करें, लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते रहे, लीगल रूल्स जो है वो सारी चीज़ें फॉलो होती रहे। प्राइवेसी प्रैक्टिसेस, हम कैसे वो चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं, हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंसेंट बताएंगे। अगर पेशेंट का डाटा हम यूज़ करें तो पेशेंट को ऑलरेडी उस चीज़ों के बारे में पता हो कि आपका डाटा हम यूज़ करें। पेशेंट के डाटा से हम थोड़ी बहुत छेड़खानी करेंगे और उसको रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, मीन्स नाम चेंज कर देंगे, एज चेंज कर देंगे, और डिजिट्स जो भी होंगे, वैल्यूज़ जो भी होंगे रिजल्ट के, वो चेंज कर देंगे, ज़रा ऊपर नीचे करके हम यूज़ करेंगे रिसर्च के लिए। और हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑथराइज लोग ही उस चीज़ों को यूज़ कर पाए, और हम बाकी लोगों को ये चीज़ें यूज़ करने से रोकेंगे। ओके, ऑथराइज स्टाफ ही उसे यूज़ कर पाए। जैसे कि हमने क्या किया, हॉस्पिटल में ना फिंगरप्रिंट्स लॉगिन्स रखे डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो डॉक्टर ही उस पेशेंट के डाटा को एक्सेस कर सके, बाकी लोग ना कर सके। बाकी लोग जब फिंगरप्रिंट यूज़ करेंगे तो वो ऑन नहीं होगा, पेशेंट का डाटा नहीं शो होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉगिन्स जो है वो डॉक्टर के ही फिंगरप्रिंट्स है। तो जब डॉक्टर उस फिंगरप्रिंट्स को अवेलेबल करेंगे तो ही वो पेशेंट का डाटा डॉक्टर के सामने व्यू हो जाएगा। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।